रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई, सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर जब अपनी कछार में अपने पाँव समेट कर बैठा हो तो इस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी शुरू कर दे तो इस कैफियत को ज़रगाम कहते हैं। वही ज़रगाम चहलकदमी करते हुए जब किसी ख़ास सिमत की तरफ देखता है तो इस कैफियत को गज़नफ़र कहते हैं। और वही गज़नफ़र जब किसी सिमत की तरफ चल पड़ता है तो इस चलने की कैफियत को ज़ैगम कहते हैं। और वही ज़ैगम जब दहाड़ते हुए अपने शिकार पर हमला कर देता है तो इस कैफियत को हमज़ा कहते हैं। और फिर वही हमज़ा जब अपने शिकार को इस तरह काबू कर ले कि शिकार का सांस बंद होने लगे तो इस कैफियत को अब्बास कहते हैं। और वही अब्बास जब अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है तो उसको हैदर कहते हैं। शेर का ये तारुफ करवाने के बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। वो असल मौजू ये है कि हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये भागता है। और शेर की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार कितनी है? एक कम 60 किलोमीटर। इतने फ़र्क के बावजूद भी कि दोनों की रफ्तार में इतना फ़र्क है कि एक 90 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और दूसरा एक कम 60 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। इसके बावजूद भी हिरन अक्सर शेर का शिकार हो जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि जब शेर हिरन का पीछा करता है तो हिरन अपनी पूरी तेज़ रफ्तारी से भागता है, लेकिन भागते हुए उसके जहन पर एक खौफ से सवार होता है। किस चीज़ का खौफ? कि अभी शेर आया और मुझे काबू कर लेगा, अभी शेर आया मुझे काबू कर लेगा। इस खौफ की वजह से वो बार बार मुड़कर पीछे देखता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार टूट जाती है। और इस रफ्तार के टूटने का शेर फ़ायदा उठाता है, फासला कम से कम होता है और वो उसको काबू कर लेता है। ठीक इसी तरह हम लोग किसी हादसे की वजह से अपने मादी को पीछे मुड़ के देखते रहते हैं, तकते रहते हैं, कुरेदते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि आगे तरक्की के बहुत मैदान पड़े हैं। हमें हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, जो शख्स अपने माजी को देखकर मायूसी का शिकार होता है वो कभी भी अमली मैदान में कामयाब नहीं होता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की की मंजिलें तय करना चाहते हैं तो अपनी माजी को भूल जाएं, नई राह तराशें, सारा मैदान आपके लिए खुलेगा। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी थी कि हम दूसरों को हौसला दें। हमारी छोटी सी हमदर्दी, छोटा सा हौसला दूसरों के अंदर रूह फूंक देता है। मैंने देखा हमारे बड़ों ने जब भी हमारी हौसला अफजाई की तो हमें आगे बढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, लेकिन अगर किसी तरफ से हमारी हौसला शिकनी हुई तो हम मायूसी का शिकार हुए और बड़े से बड़े काम जो करने वाले थे वो रह गए। आइए हम सब आगे बढ़ें और दूसरों को अपने साथ आगे बढ़ाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई, सबके लिए।